अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। अल्लाह पाक खुश और आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। दुआ के साथ व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जनाब आज व्लॉग जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग लेकर आए हैं। तो बस डिपेंड तो ये करेगा कि आप उसको अच्छे से देखें, कंप्लीट वॉच करें तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मेहनत तो तभी सफल होगी जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, उसको लाइक करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करें। तो जनाब दुआ के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं एक अच्छी बात से ब्लॉग को स्टार्ट करूं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसका ना कुछ ऐसा हो जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए, जो मेरे देख रहे हैं ऑलरेडी, उनको कहीं अगर हिम्मत मिलती हो और कहीं माइंड में उनके पॉजिटिविटी आती हो, कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज अगर कहीं आता है तो वो ज़रूर आए। कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। तो इसी कोशिश का जो नाम है ना वो हिम्मत है। जो हिम्मत बनाए रखते हैं वही आगे सक्सेस भी हासिल कर लेते हैं। तो बस व्लॉग पे चलते हैं और आपने साथ रहना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मैं लेके चल रही हूँ व्लॉग की तरफ, लेकिन आपको व्लॉग बिना स्किप किए देखना है और अच्छे से देखना है, और आपने फिर बताना है कि कैसा लगा आपका व्लॉग। तो चले चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो जनाब स्ट्रेट बिल्कुल आ गई हूँ किचन में बिना टाइम वेस्ट किए, और जनाब यहाँ पर अभी खाने बनने लगे हैं। आपने साथ रहना है और मेरी कोशिश तो बहुत थी कि मैं ब्लॉग को शॉर्ट से शॉर्ट कर दूँ और आप लोग देखें, लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि मैं इतना शॉर्ट ना कर दूँ कि आपके पास कंप्लीट रेसिपीज़ ना जाएँ, और फिर क्या फ़ायदा होगा कंटेंट लेकर आने का। जबकि मेरे पास, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप इसको छोड़ के नहीं जाएँ, आप इसको कंप्लीट देखें। पर मेरा यकीन है जिनको अच्छा लगेगा वो कंप्लीट ही देखेंगे, चाहे लॉन्ग ब्लॉग हो चाहे शॉर्ट हो, वो देखते ही हैं। जिनको नहीं देखना वो शुरू से ही भाग जाएंगे, तो कोई वरी नहीं है। मेरा काम कंप्लीट आप तक आना चाहिए। उम्मे हनी देखें, ये बहुत ही प्यारा सा ना फ्लावर्स है जो कि लेकर आई है, किचन में रखे मैंने। वो भी पहले आपने देखा स्टार्टिंग में रेडी कर रही थी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई पहले। मैं ना यहाँ पर यखनी रखने लगी थी लैम की, जो कि अच्छा आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इसके इंग्रेडिएंट पूरी कंप्लीट जो रेसिपी है ना वो मिल जाएगी। इसकी कोई वरी नहीं करनी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा। खैर यहाँ पर उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं थी, मुझे फरमाइश की गई है लैम बिरयानी की। अच्छा आप ये कहेंगे कि खाने जो मेरे होते हैं ना बहुत ही मेरे घर आने वाले ना मुझे फरमाइश करते हैं। शायद हम ओवरसीज़ रहते हैं और इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, देसी खानों को मिस करते हैं, ऐसी चीज़ों को। तो फिर हमारे घर आने वाले ना वो चीज़ों की फरमाइश करते हैं जो बाहर के इंग्लिश और ये चाइनीज़ और ऐसे खाने होते हैं ना, हम बाहर से खाते रहते हैं। लेकिन घर के खाने की ना, अगर लाहौर से हूँ मैं तो वो फरमाइश करते हैं स्पेशली कि जैसे कढ़ाई हो गई, पुलाव हो गया, बिरयानी और इस तरह के खाने जो टिपिकल देसी खाने होते हैं ना उनकी फरमाइश की जाती है। तो फिर मैं वही बनाती हूँ, और फिर मैं जब बना रही होती हूँ तो मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो ये फरमाइश की गई थी लैम बिरयानी की, वो मैंने चढ़ा दी है। डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें ना, जब काम हो रहा था ना बहुत मैस हो रहा होता है, तो बस फिर ये मैस को उठा रही हूँ ताकि मैं अगला काम स्टार्ट कर सकूँ बिना टाइम वेस्ट किए। और जनाब यहाँ पर अभी मैं क्या प्रिपेयर करने लगी हूँ, बस अभी मैं यहाँ पर मैंने कहा चले मैं ना थोड़ा सा इसको क्लीन करने के बाद ना नेक्स्ट डिश जो है ना उसको रेडी करती हूँ। अच्छा साथ अगर दावत है ना तो बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखना है। बच्चे देसी खाने मेरे माशाल्लाह खाते हैं, लेकिन जो आने वाले हैं उनके बच्चे हर एक ने अपने खानों बच्चों को ना इतने देसी खानों पे नहीं लगाया होता, लगाया भी होता है नहीं भी लगाया होता। तो फिर मैंने उनके लिए ये जो ना चिकन तो सबका फेवरेट होता है, तो ये रेसिपी भी जो मेरी है ना, या मेरे ख्याल से मैं 3rd या 4th टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये भी उनको इतनी फेवरेट है कि कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ यही बनानी है, इसके अलावा कुछ और भी बनाए तो कोई मसला नहीं, मगर ये बनानी है। ये टेंडर्स है जनाब, और ये चिकन के, और यहाँ पर टेंडर्स भी बनेंगे, बर्गर की पैटी भी बनेगी। जैसे चाहे खाएं आप इसे बर्गर में लगा के खा लें, राउंड वाले बर्गर में लगा लें, चाहे आप इसको लॉन्ग बर्गर्स में लगा लें। और ये विंग्स बनेंगे, क्रिस्पी विंग्स बनेंगे। ये जनाब ये भी सब मैं बना रही हूँ, और जो है ना ये सब मिल मिला के कि बच्चों का जो साथ ख्याल रखा जाएगा ख़ास, क्योंकि बच्चे इस दावत में ज़्यादा हैं। तो इस वजह से उनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा।
तो हमने अपने लिए लैम्ब बिरयानी बनाई है और आगे चल के जो डिश एक और बनाऊंगी वो भी सब चीज़ें मैं आपके साथ स्लोली स्लोली मैं शेयर करूंगी। कि लॉन्ग व्लॉग इसलिए भी हो गया कि मैं खाली एक रेसिपी नहीं लेकर आ रही, कंप्लीट ये दावत का व्लॉग है, दावत का मेन्यू है। अगर आपको भी इससे हेल्प होगी तो आप भी ले सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो चिकन कि ये जो थाइज़ हैं इसको मैं कट कर रही हूँ। इनको बिल्कुल मैंने ना बिल्कुल थिन कर लेना है और बिल्कुल इसको थिन काटना है ताकि आप बर्गर की पैटी बना सकें। कीमे की पैटी जो कीमे की बनती है ना चिकन की, वो और तरह की है। ये जनाब ये देखें बिल्कुल इसको मैंने बारीक बारीक सा इनको मैंने कर लिया है, ठीक है ना। इस पे हैमर चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कटिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से की है इसकी कि जो इसको ना बिल्कुल ये फ्लैट हो गया है बिल्कुल। ये देखें कितने पतले पतले सारे मैंने पीसेस जो वॉश किए थे ना सभी काट लिया है मैंने, ठीक है ना। तो बस थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को बनाने में, लेकिन ये है कि फिर वह दिखाना भी कंप्लीट है। तो जनाब यहाँ पर आपको मिल्क के साथ इसकी मैरिनेशन करनी है आपको, ठीक है। सारी जो है ना इसके अंदर 1 किलो की थाइज़ है ये, और इसमें मैंने जनाब ये नमक डाल रही हूँ। नमक अपने अकॉर्डिंग डालना है। ब्लैक पेपर है पाउडर ये डालना है। हर चीज़ अपने स्पाइस अकॉर्डिंग डालते हैं। मैं थोड़ा हाथ रोक के डालती हूँ क्योंकि बच्चों ने प्लस यहाँ ज़्यादा इतने स्पाइस नहीं खा जाते। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, रेड चिली पाउडर डाला और 3 टेबल स्पून जो मैंने विनीगर डाला। अच्छा अजान हो जाए फिर इसके बाद से वॉइस ओवर करती हूँ मैं। तो जनाब यहाँ पर इसको अच्छे से आपने जो मिक्स कर लेना है और इसको अगर हो सके तो आप इसको रेस्ट के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स तो दें, नहीं तो आप इसको जितना टाइम देंगे उतना ही ज़बरदस्त बनेंगे। बहुत ही अच्छा विनीगर को डालने का मकसद ये है कि बड़े अच्छे ही टेंडर हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े ज़बरदस्त। अच्छा इसके बाद जो विंग्स है ना इसकी भी सेम ही इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसमें मैंने कोरिएंडर और ज़ीरा पाउडर डाला मैंने इसमें थोड़ा सा, और बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं। विंग्स को भी वही क्रिस्पी विंग्स जो बनेंगे जैसे ब्रोस्टेड चिकन के होते हैं, और टेंडर करने के लिए मैं विनीगर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें भी रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। और मिल्क की मैरिनेशन जो होती है ना इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा ना जूसी बना देती है, बहुत ही एक ना इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो जनाब इन सब की जो मैरिनेशन इसलिए पहले कर रही हूँ, ये वहाँ पर मैंने बिरयानी के लिए लैम्ब जो रख दिया है वो तब तक हो जाएगा, तब तक ये भी मैरिनेशन को उनको टाइम मिल जाएगा। क्योंकि टाइम अगर मैरिनेटेड चीज़ों को टाइम मिलता है ना तो बहुत ही एक अलग लेवल पे वो बन जाती हैं, बहुत ही उसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है, एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट में यहाँ पर जनाब पटैटोज़ हैं जो मैंने सारे मसाले डाल के, प्याज इसमें मैंने डाला, इसमें नमक मिर्च हल्दी, और इसमें मैंने ज़ीरा डाला, कोरिएंडर डाला, थोड़ा सा कुटा हुआ कोरिएंडर है, और इसके बाद से इसमें मैंने धनिया फ्लेक चिली डाल के ये पटैटोज़ को मैंने जनाब टिक्कियाँ जो है ना मैंने कहा इसकी बना के रखूँ, क्योंकि ये भी फरमाइशी खाना है। जो भी खाना बन रहा है ये फरमाइशी खाना बन रहा है ये मेन्यू मैंने नहीं डिसाइड किया, ये मेन्यू मेरे घर आने वाले गेस्ट हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हमें आपके हाथ की यही चीज़ें बहुत पसंद है तो ये प्लीज़ बनाएँ। और तो जनाब फिर मैंने ये टिक्कियाँ जो है ना ये बनाई। वही अगेन कि यहाँ पर शायद रहते हैं इस वजह से इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, और लेकिन कहते हैं जी अपने अपनी कंट्री में होना तो ये आए दिन ये सब चीज़ें जो चल ही रही होती हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने कहा साथ ही चावलों को डिप करते हैं, क्योंकि चावलों को डिप करके तो जो है ना एक अच्छा टाइम मिल जाएगा और फिर बिरयानी के जो चावल है ना ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। और पता है कि जब सब चीज़ें ज़्यादा बन रही हो ना, यानी कि 6-7 डिशें बन रही हो ना, ये तो उसमें ये होता है कि हर चीज़ की एक क्वांटिटी के मुताबिक बनानी है। यानी कि 10 किलो बिरयानी बना लें या 8 किलो 7 किलो बिरयानी बना के रख दें, 3-4 किलो लैम्ब बना के रख दें हर चीज़ का पोर्शन इतना हो कि वो उसी दावत में ख़त्म हो जाए। बस ये भी साथ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि हर चीज़ को एक बेहिसाब बना लें। तो बस मेंबर्स के ऊपर तो है कि सबको पूरा तो आएगा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सबको आए पूरा, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान ये भी रखना होता है जब ज़्यादा चीज़ें बन रही होती है तो फिर हर एक चीज़ की क्वांटिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा यहाँ पर ना मैंने एक चालाकी की है, या देख ले मेरा टाइम भी सेव किया अच्छा जी चालाकी यहाँ पर ये हुई है कि मैंने लैम्ब विंदलू का जो सालन बनाना है ना, मैंने लैम्ब के साथ एक ही साथ इसको सॉफ्ट कर लिया। अब मैं बिरयानी का मसाला अलग से बना रही हूँ। यानी कि उसमें तो मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक और सब स्पाइस डाले ही हैं जो मैंने प्रेशर लगाया था बिरयानी के लैम्ब के लिए, लेकिन मैंने साथ ही उसमें ना एक्स्ट्रा लैम्ब डाल दिया था ताकि विंदलू के लिए जो मैं लैम्ब जो चाहिए होगा ना वो भी इसमें से मैं निकाल लूँगी। जब कुकिंग थोड़ा आप करते ना तो थोड़ी ऐसे एक्सपर्टीज़ जो है ना जैसी चालाकियाँ लगा के ना आप अपने काम को और टाइम को सेव कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर क्या किया जी, जो टमाटर मेरे हाथ पे आप देख रहे थे मैंने ब्लेंड वो किए हुए थे अच्छे से, तो उनको मैंने जनाब यहाँ पर डाला। सारा जो भी लैम्ब का मैंने एक सेपरेट कर दिया, पूरा लैम्ब ड्राई मैंने बोटियाँ निकाल ली,
दो तरह से उनका पार्टीशन कर दिया। इधर मैंने वो जो लैम्ब का अच्छे से ग्रेवी बन गई हुई थी ना प्रेशर के अंदर, उसको मैंने डाला इस पॉट के अंदर। आधा मैंने रख लिया लैम्ब विंदलू के लिए, बाकी मैंने जनाब यहाँ पर बिरयानी का मसाला बन रहा है। इसमें ज़्यादा सारे टमाटर गए हैं और दही गया है। और जनाब ये यहाँ पर ये सारा मसाला जो बिरयानी का जो पीछे देख रहे हैं छोटा पॉट, इसमें रेडी हो रहा है। और यहाँ पे मैंने जनाब इसमें जो ग्रीन चिली, ज़ीरा, सिनेमन स्टिक और नमक डाल के चावलों को बॉयल होने के लिए भी पानी रख दिया। काम बहुत ज़्यादा करने हैं, साथ साथ छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका ख्याल रखते हुए फिर ये होता है कि हर चीज़ जो है ना स्टेप बाय स्टेप होती रही। यहाँ पे मैं गार्निश का सामान है, बिरयानी ऑलमोस्ट करीब पहुँच रही है, तो सबसे पहले जो है ना मैं चाह रही हूँ कि बिरयानी की एक एक चीज़ कट करके मैं जनाब जल्दी जल्दी इसको रखूँ, क्योंकि जब चावल बॉयल हो जाएंगे ना, एक तो उनको 1/3 रख के बॉईल करना है, उनको सारा तो बॉईल करना नहीं है, तो फिर उनको ज़्यादा देर तो स्टे नहीं देना। उनको होता है कि फिर फ़ौरन से मैं इनकी लेयरिंग करके ना उसको, तो मैं जल्दी जल्दी उसको ना काम को फिनिश करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब ये कटिंग कर ही रही थी ना चॉपिंग वगैरह चीज़ों की, तो फिर मैंने कहा मैं लेटस निकाल लेती हूँ जो बर्गर के अंदर लगानी है, उसको भी ये वाला कटिंग का काम है ना, ये वाला भी ख़त्म कर दूँ। तो बाद में जो सैलड बननी है वो फिर बाद में बनाती हूँ। तो मैंने कहा ये वाला काम भी यहाँ पे फिनिश करती हूँ। ये मैंने बर्गर के लिए लेटस जो सीधी सीधे ना गोल गोल ना, इसको नहीं कट करना, इनको निकाल दिया। चावल मैं डाल चुकी थी और इनको 1/3 कुक करना है, ठीक है ना। तो बस थोड़ी देर के लिए पहन लो, बस पहन लो, थोड़ी देर के लिए ख़त्म करो पहन के फिर बस। तो जनाब यहाँ पर क्यूकम्बर भी कट रहा है, साथ ही फिर एक साथ ही सब चीज़ों की कटिंग चॉपिंग सब ख़त्म होगी। उसके बाद से नेक्स्ट काम जो शुरू किया जाएगा, यहाँ पे मैंने कहा सैलड भी बना लेती हूँ। फिर ये जो कटिंग का काम ख़त्म होता है ना, स्टेप बाय स्टेप कर लेना, तो फिर हर चीज़ कंप्लीट होती जाती है और आप रखते जाते हैं और आपको ज़हनी सुकून होता है कि हाँ आप काफ़ी हद तक जो टास्क है ना उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। कुकिंग को करना और कुकिंग को स्मार्ट वे में करना और टाइम को सेविंग करते हुए जल्दी जल्दी करना, किस तरह से यही होता है कि जिस काम को आप कर रहे हैं ना, बस वही एक कंटिन्यू जो उस सीरीज़ का अगर कोई भी काम है ना उसको कंटिन्यू करें और उसको ख़त्म करें, वाइंड अप करें और नेक्स्ट स्टार्ट करें। तो जनाब ये मैंने जल्दी जल्दी में जो भी सिंक में डाल देंगे, इसके बाद इसको क्लीनिंग भी करना है। और बस इसी तरह से पीछे जरा क्लीनिंग का काम चल रहा था, उम्मी हनी हेल्प कर रही थी और अनाया मुझसे पूछ रही थी कि मैंने क्या पहनना है क्या पहनना है। बस आपको पता है सबसे छोटी है और वो चीज़ों को लेकर बहुत तंग करती है मुझे। यहाँ पर बिरयानी का मसाला इतना ज़बरदस्त रेडी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मसाला वही है जो सारा सामान मैंने प्रेशर में डाला था, उसको मैंने निकाल लिया यहाँ पर। और इसके बाद से जनाब बाकी जो मैंने बिरयानी के स्पाइस थे वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो शॉट है ना अभी आप जो ये देख रहे हैं ना, ये शॉट इतना हॉरेबल होने वाला था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। उम्मे हनी यहाँ पर लगा रही है अगरबत्तियाँ। अच्छा, हम लोग ये जो है ना ज़्यादा लगाते नहीं हैं, मेरे भी सांस में जाती है और इब्राहिम भी है ना वो भी थोड़ा ज़रा ना उसको भी सांस में आती, फिर भी मैंने कहा चलो लगा दो। ज़रा गर्मियाँ हैं एक तो, सारे घर में जब फिर कुकिंग हो रही थी ना पूरे घर में नीचे से लेके ऊपर तक खुशबू ही होती है। यहाँ पर लैम जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने और लैम भी ऐड कर दी थी। मैंने 1 किलो जो लैम है ना उसका लैम विंदलू बनाया था। इसके अंदर जनाब मैंने जो प्रेशर कुकर में जो मसाले डाले थे वो ग्रेवी और ऊपर से योगर्ट और बाकी स्पाइस जो विंदलू के हैं वो सब ऐड किए हैं। इसमें विंदलू पेस्ट है, ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी, ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। इसमें मैंने जनाब ये 2 चम्मच ये ऐड किए हैं और ये सारी रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। लैम विंदलू की रेसिपी भी मिल जाएगी। और बस बिरयानी जो है ना कंप्लीट हो गई है। मसाला डाल के ज़रा मैंने कहा थोड़े से गोश्त के साथ इसको थोड़ा सा भून लिया जाए। और उम्मे हनी अगरबत्तियों पे अगरबत्तियाँ लगा रही हैं यहाँ पर। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि उम्मे हनी ने एक जगह पर ये ना कितनी लगाई। अच्छा, वो जो मैंने इसका यखनी था ना प्रेशर कुकर में, ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जब गोश्त अच्छी तरह भुन गया टमाटर के साथ, लैम विंदलू के साथ, फिर मैंने वो यखनी जो थी इसकी और मैंने जनाब वो कर दिया, 1 तीर से 2 शिकार। टाइम भी बचा, एक ही प्रेशर में लैम, दोनों लैम की जो कंडीशन थी ना मैंने उनको चेंज कर दी। लैम बिरयानी का भी निकाल लिया, लैम विंदलू का भी निकाल लिया। तो बस आप चाहें तो सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। मैंने ये कंट्रोल होता है एक चीज़ का, कर सकते हैं तो करें, ठीक है।
यहाँ पर अब लेयरिंग स्टार्ट हो गई है। आपने देखा कि चावल हो चुके हैं बॉयल। बिरयानी को दम लगाना है, दम लगा के चूल्हों को करना है फ्री करना है, सॉरी क्योंकि चूल्हे चाहिए मुझे मुझे चूल्हों पे और काम करना है अभी तो मैं कह रही हूँ उनको जल्दी जल्दी जो जो काम लाइन अप मैंने सोचा तो उनको ख़त्म करते चले जाएं और अगले काम होते चले जाएं, शुरू होते चले। जो सामान पीछे मैरिनेट किया उसको फ्राई भी करना है तो जनाब यहाँ पर ये लैम जो है ना और चावल इन सब की लेयरिंग हो रही है। और यहाँ पर ये हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, लेमन डालें और चाहे तो आप प्याज फ्राई डालना डाल दें, लेकिन प्याज फ्राई मैं नहीं डाला क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा सा जायका आता है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आती थी अब, लेकिन अच्छा आता है, कभी खाती हूँ तो सही भी लगता है। अच्छा यहाँ पर ना हंडिया देखें, अपना एंगल से दिखाना बड़ा मुश्किल है कैमरे में। वैसे तो मैं डाल देती यूँ ना यूँ करके, लेकिन एक एंगल पर रख के आपको दिखाना बहुत ही मुश्किल है सच में। आपके लिए वीडियो शूट करना, आपके लिए वीडियो का एंगल सेट करना, किस तरह एंगल से आ रहा है, खाना जो 10 मिनट में पक जाए ना, यकीन करें वो 3 घंटे ले जाता है। और मुझे इतना गुस्सा आता है मुझसे, स्पेशली जब मैं कुकिंग में बहुत बिजी होती हूँ ना, तो मुझसे कैमरे होना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं कहती हूँ नहीं व्लॉग जाएगा कायनात, नहीं तो फिर तुम क्या दिखाओगी तो मेरे लिए वो सच में मेरे लिए बहुत टफ़ होता है वो व्लॉग जिसमें मैंने बहुत कुकिंग करनी हो और उसमें मैंने साथ साथ शूट भी करना, वो मुझसे मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, तो इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, और लाइक कर दें अगर नहीं किया हुआ, और शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। ये बड़ी मेहनत है कि इतने सब टफ़ जो शेड्यूल है उसके अंदर व्लॉगिंग को लेकर आना बहुत हार्ड होता है सच में। तो जनाब यहाँ पे बिरयानी को मैं तवा रख के लगा रही हूँ दम। लैम विंदलू भी अपने ये बस लास्ट पे है। वो कहते हैं ना हम जो पंजाबी है ना, वो हंडिया भून 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 पागल कर देते हंडिया का जब तक भून के अच्छी तरह जायका ना निकल आए, पागल ना हो जाए ना हंडिया, ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तब तक तसल्ली नहीं होती। कितनी देर से मैंने रखा हुआ, फिर भी मैं कहती अच्छा थोड़ी देर और, थोड़ी देर जब तक बिरयानी को दम होगा तब तक लैम विंदलू चूल्हे पे ही रहेगा तो जनाब यहाँ पर जो मैरिनेशन किया हुआ सामान है उसकी आ गई ये बारी। आपने बोर नहीं होना, आप कुकिंग देख रहे हैं मज़े से आराम से देखें, काम तो मैं कर रही हूँ, धोड़म धाड़ तो मैंने लगाई हुई है। आपको क्या क्या मसले हैं, आप आराम से बैठ के व्लॉग देखें आप आराम से बैठ के देखें। अभी भी आप जाएंगे तो कितनी बुरी बात होगी, इट्स वेरी बैड। हाँ, बीच में तो कोई भी काम नहीं छोड़ के जाना चाहिए ना, तो जो भी काम करें कंप्लीट करें। तो इसी कंप्लीट के चक्कर में व्लॉग थोड़ा बड़ा हुआ है, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ दिखाने को था। मैं कुछ भी स्किप करती, आपके कहीं भी समझ नहीं लग रही थी कि ये क्या लेकर आ गई है। तो यहाँ पर को मैंने फ्लावर डाला, फ्लावर ठीक है ना, सफ़ेद आटा फ्लावर है, उसमें मैंने ना उसकी कोटिंग को टेस्ट देने के लिए मैंने उसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और इसमें मैंने नमक डाला, चाहे तो ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट भी डाल सकते हैं, 2 चीज़ें ठीक है। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी करना है, इस वजह से इस जो कितना ज़बरदस्त देखें मैंने उनको बारीक बारीक जो थाइस थी उनको कितना ज़बरदस्त कर लिया। अच्छा मैंने ना वो जो इतना दूध में डिप है ना उसको मैंने इतना कोट करके ज़बरदस्त इसको मैंने दबा दबा के कोटिंग की है। कोट करने के बाद हमने झाड़ते जाना है, कोट करते जाना है, झाड़ते जाना है, कोट करते जाना है। ये नहीं कि देखिए कितनी देर से मैं इस पीस पे काम कर रही हूँ। जब ये हुआ तो अच्छा इसकी डबल कोटिंग करनी है तो पानी में फिर डिप कर लें आप, ठीक है। एक कोट अच्छी तरह दबा दबा के फ्लावर कर दिया, फिर इसके बाद आप इसको पानी में डालें, पानी में एक डुबकी दिलाएं, फिर दोबारा इसको फ्लावर में लेकर आएँ, फिर आप इसको करें। डबल कोटिंग बोलते हैं उसको, अगर आपने करनी है तो। ये मुझे बर्गर में पैटीज़ के तौर पर लगाना था तो मैंने इसको नहीं किया, मैंने एक कोट किया। आपने सिर्फ अगर खाना है तो आप इसको, बहुत क्रंची तो बने थे, ये बहुत क्रंची बने थे, बट अगर आपको डबल कोटिंग करनी है, मैं क्लोज से दिखा दूँ, इनका ये हुलिया हो जाएगा कि दबा दबा के आपने जब इनको करना है ना, और उसके बाद से ऐसे हो जाए कि बस बिल्कुल ना कोटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी क्योंकि मैरिनेशन बहुत अच्छी हुई थी। ये देखें तो जनाब आपने देखा कितना ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे हैं, कितना प्यारा कलर आया उनके ऊपर। अच्छा ये जो मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ कि आपने कन्फ्यूजन में नहीं रहना। ये देखिए इसकी लुक किस तरह से आ रही है, मैंने आपको इसलिए दिखाया। जो सामान फ्राई वाला होता है ना उसमें टेक्निक्स फ्राई की होती हैं कि कितने टेम्परेचर पे आप फ्राई कर रहे हैं और किस तरह से, अगर कुछ कोट कर रहे हैं तो कैसे कोट कर रहे हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है घी का, ऑयल का, क्योंकि वो बहुत जल्दी कुक कर देगा तो अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा और थोड़ी देर बाद सोगी हो जाएगी, आपकी जो ऊपर हुई हुई कोटिंग है वो फिर उतरना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। उसको एक अच्छे टेम्परेचर पे रखना है आपने, और उसके बाद से उसको जब आपने फ्राई करना है तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, यानी कि उससे भी नीचे ले आना है।
बहुत हीटेड ना हो, कोटिंग को सेव करना है। और उसके बाद से ये फाइनल स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छा कोट, ये जो जितना भी मैरिनेशन का सामान आप डालते हैं, चाहे समोसे हों, कोटिंग वाला खासकर, उसको चम्मच नहीं मारना आपने। जब डाला तो छोड़ देना आपको। मैंने कितनी देर फ्राई पैन अभी आपको दिखाया, जो लास्ट क्लिप था, उसको मैंने एक साइड पर ही रखा काफ़ी देर, ताकि वहाँ से अच्छे से पके। बार बार ना तो चिमटा मारना है और ना ही कोई चम्मच मारना, ना ही उसकी साइडें चेंज करनी है। कोटिंग उतर जाएगी, वो तवे वो फ्राई पैन में रह जाएगी, ये चीज़ आपकी सेपरेट हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पर हमने चेंज कर लिया है, दावत के कपड़े हम पहन चुके हैं असर की नमाज़ पढ़ने गई थी, फिर मैंने कहा चलो चेंज कर लेती हूँ। तो बस ये ड्रेस आपने देखा पाकिस्तान में मैंने पहना था ईद के ऊपर, तो मैंने कहा चले पहन लेते हैं। और ये जनाब आपको मैंने कहा चले दिखा देती हूँ साथ साथ, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जब फ्राइंग का काम स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे टाइम भी मिलेगा चेंज करने का। मैं तो ऐसे भी, मेरे लिए कोई इतना खास नहीं, मैं ऐसे ही जो कपड़ों में मैं ऐसे भी दावत में अपने मैं हो जाती हूँ, मुझे कोई वो नहीं होता। तो जनाब यहाँ पर बिरयानी को दम हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ेदार सा यमी सा टेस्ट था, बहुत ही यमी टेस्ट था, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और खाना जो फरमाइश करके पकाते हैं ना, जब मैं पका रही थी ना तो मैं थोड़ा डर भी जाती हूँ, कितनी बार पकाया होता है लेकिन डर जाती हूँ कि अच्छा उनकी तवक्कुआत से पूरा उतरेगा, जिन्होंने फरमाइश की है उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। क्योंकि सम टाइम अपनी ही पकाई हुई रेसिपी में मैं कंफ्यूज हो गई। ये जो चिकन है, ये मैंने कितनी बार इसी तरह कोटिंग से मैरिनेट किया, मैंने बनाया, लेकिन जब मैं आज बना रही थी फिर मैं डर रही थी कि अच्छा कहीं पहले जैसा टेस्ट ना आ रहा हो, क्योंकि हो जाता है ना समटाइम आपको इस तरह। तो बस वो कहते हैं ना, कभी भी आप सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो आपका हमेशा जारी रहता है। कभी भी आप कंप्लीट कुछ भी सीख के कंप्लीट नहीं हो चुके होते, हमेशा जारी रहता है। लर्निंग प्रोसेस आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। और क्रिटिसाइज़ अगर अपनी ज़ात को, आप अपनी सेल्फ को खुद करते हैं ना, तो सबसे अच्छी बात है, उसमें आपके काम में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और आप खुद अपने काम को एनालिसिस कर लेते हो कि ये ठीक नहीं था, बेटर करना नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर जनाब, बहुत ही प्यारा कलर आ गया। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं लंबी लंबी ये जो हड्डियाँ देख रही हैं, ये ना लैम्ब चॉप्स हैं जिनको बनाया मैंने, लैम्ब चॉप्स का बनाया, इस वजह से वो थोड़ी सी। और टेंडर लैम्ब को जो है ना, ये कहा गया जी लैम्ब टेंडर होना चाहिए, इतना टेंडर हो कि बस यूँ हाथ से बोटी यूँ ही बस मारे और मक्खन की तरह ही वो बस टूट जाए ना। इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी डाली है और मैंने इसमें धनिया ऐड किया है और इसको मैंने जनाब रख दिया है। और बस ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी टेस्ट बना था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा मेरे घर में लैम्ब जो है ना टेंडर, बहुत टेंडर खाया जाता है, इतना टेंडर हो कि बस रोटी के साथ टूट जाए, खींचना नहीं है उसको बिल्कुल भी बस ना। तो ये मुलायम सा बटरी सा ऐसे। तो लैम्ब चॉप्स की जो हड्डियाँ आपको अगर नज़र आई ना, वो इस वजह से भी है कि थोड़ी ऊपर नीचे तो जनाब यहाँ पर ये रेडी हो गया। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, कुकिंग आप देख रहे हैं, आराम से बैठ के देखिए आप। इसके बाद से जनाब टेंडर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें किस जगह पर भागो, अंदर साइरन बजेगा, भागो भाई, बच गया सारा, ले जा डब्बा बाहर, कोई पानी मारो इस पाइप वाला, सब कुछ बच गया ऊपर। देख के ऊपर आप तो जनाब आपने देखा वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि जब आप इस तरह की किसी हैपन से गुजर रहे होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कैमरा उठा के वहाँ पर, यकीन करें अनाया उम्मी खानी जो डिब्बा उठा के लेकर आई, वो जो अगरबत्तियाँ जला के ऊपर लेके गई थी ना, वो अगरबत्ती उस डिब्बे पे गिर गई थी। ईजी शूज़ जो याद होंगे आपको, इनको खरीद के थे, वो बॉक्स था, शूज़ बॉक्स के ऊपर गिरी और गिरने के बाद वो फ्लेम पकड़ लिया उसने अगरबत्ती से, और उसके बाद वहाँ पर आग लगना शुरू हो गई उस बॉक्स को। बात वहाँ तक नहीं रुकी, बात यहाँ तक आई कि जनाब उसके बाद से जब डिब्बे को बाहर रखा तो डिब्बे ने वो हवा थी, गर्मी ज़्यादा, इतनी तेज़ी से आग पकड़ी कि रबिश बिन के पास हर जगह आग ही आग ऐसे हो रही थी। पूरा बॉक्स तेज़ी से आग पकड़ के लंबे लंबे से फ्लेम निकलने लगे। मैं तो परेशान हो रही थी, ये सिर्फ जस्ट बॉक्स है, मगर इस तरह से क्या हो रहा है इसके साथ। होज़ यानी कि नलका पानी का खोलते खोलते बाहर जो पानी का पाइप था उसको पकड़ते पकड़ते इतना टाइम लग गया पानी को आना, फिर वो। और आप यकीन करें पैनिक कर गई थी मैं सडनली कि मैं अंदर कुकिंग कर रही हूँ, अंदर घर में एकदम से वो अगरबत्ती जली। कभी भी ज़िंदगी में अगरबत्ती नहीं अब जलानी, जितना बुरा हाल हुआ था आप यकीन करें, कितनी देर लग गई। और बस अल्लाह ने बचाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बचाया, परवरदिगार में सब चूल्हे वगैरह बंद करके भागी, सब ऊपर, सब ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे हानी के रूम में हुआ था ये काम। और फिर नीचे आके मैंने ये आलू की टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ, वो मैंने आपको दिखाया।
और बस सब ठीक रहा, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बहुत बहुत करम रखा, अल्लाह ने बड़ी हैपन होने से बचा लिया। तो यहाँ पर ये टिक्कियाँ हो गई फ्राई अल्हम्दुलिल्लाह, पोटैटो वाली हैं, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी स्पाइसी। इसकी और भी बड़ी वेरिएशन है, इसमें बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से बनानी थी। तो इंशाल्लाह मेरे पास और भी इस तरह की ये पोटैटो के साथ जो रेसिपी है ना ये टिक्कियों वाली, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें चीज़ भी ऐड हो जाता है और इसमें एक और भी बड़ी ज़बरदस्त टिक्कियाँ बनती है, वो भी मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ। खैर यहाँ तक तो व्लॉग आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो चिकन बर्गर की पैटी थी जो कि KFC स्टाइल की, और जनाब उसमें टेंडर्स थे, चाहे बच्चे ऐसे भी खा लें चाहे बर्गर की पैटी में लगा लें, वो हो गया कंप्लीट। टिक्कियाँ बन गई, वो हो गई फ्राई। अच्छा जी, बिरयानी हो गई, लैम विंदलू हो गया। और इसके बाद से मैं इब्राहिम इस्माइल को कहती आके टेस्ट कर लो थोड़ा सा। तो जनाब यहाँ पर मैं विंग्स उसी तरीके से मैंने कहा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। जो नए होते हैं, जो नए कुकिंग करने वाली होती है बच्चियाँ होती हैं, उनको नहीं पता होता, एक स्टेप भी मिस हो जाए वो कहती हैं ये कैसे जी, क्या दिखाया था, पता तो चला नहीं। लेकिन जो बच्चियाँ नई हैं, जो नई हों या बच्चियाँ ये बड़े जो भी नए होते हैं, उनको नहीं, यहाँ पर मैं डबल कोटिंग करूँगी विंग्स को, क्योंकि ये बर्गर में नहीं लगेंगे, ये जस्ट खाने हैं स्ट्रेट अवे। तो इसकी कोटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत किस्म की होनी चाहिए। ये देखें, Oh, you like it? Yeah, Mama, you make biryani? Yeah, biryani. Yes. No. Lamb vindaloo. Yes. I'm not like this. Burger. Make it a good thing. बर्गर के लिए भी खा सकते हो। सब रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब रेडी हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त रेडी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। बच्चे नमाज़ पढ़ने लगे मगरिब की, और बिरयानी रेडी है, लैम विंदलू रेडी है, चिकन टेंडर भी यहाँ पर रेडी है। इसमें कुछ कबाब बना लें, और सॉरी बर्गर में लगा लें, और या वैसे खा लें। और मैंने कुछ इस तरह से भी बनाए हैं लॉन्ग, और ये देखिए स्मॉल ऐसे भी बनाए हैं बच्चों के खाने के लिए। कबाब भी यहाँ पर रेडी हैं, और ये विंग्स तो हो रहे हैं रेडी। अभी मैं दिखाती हूँ आप विंग्स के लुक। ये देखिए विंग्स के लुक, विंग्स कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी कुछ रेडी है। और ये देखिए बड़ी प्यारी लुक आ रही है इसकी तो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए लैम विंदलू और बिरयानी यहाँ पर, ये देखिए खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। और सैलड फ्रिज में है, और ड्रिंक्स भी दिखा देती हूँ आपको। बच्चे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं वज़ू करके। ये देखिए ड्रिंक्स फ्रिज में लगे हुए हैं, ठंडे हो रहे हैं। वो कोक, जूस, सैलड ऊपर है, और ये सब जूस इधर लगा दिए हैं क्योंकि बाहर नहीं निकाल सकते, बहुत गर्मी है ना भी मरियम, वेरी वेरी हॉट। ये अनाया की दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है अनाया की माशाल्लाह माशाल्लाह, बेस्ट फ्रेंड। हाँ, और इस्माइल भी नमाज की तैयारी कर रहे हैं, सब जाए नमाज बिछा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, मैं आपको और भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे फ्रूट जो कि रेडी है, मैंगोज़, बनाना, और ये सब फ्रूट्स यहाँ पर रेडी रखे हुए हैं। चेरीज़ वॉश करके रखी हुई हैं, बच्चे आते जाते खा रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये मैंगोज़ देख लें, ऑस्ट्रेलियन मैंगो बड़े बड़े मैंगो हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के ऐसे मैंगो है भाई। यहाँ तो पाकिस्तानी मैंगो नहीं है, हम पाकिस्तानी मैंगो को मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। ये फ्रूट का सेक्शन है सारा। आइसक्रीम का भी इंतज़ाम है क्योंकि वो फ्रिज में रखी हुई है। बिना वो कहते हैं ना आइसक्रीम, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हमारे घर की जो भी पार्टी है वो बिना आइसक्रीम के नहीं होती। तो आइसक्रीम फ्रिज में है, और बाकी सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, गरम गरम ज़बरदस्ती। बस इंशाल्लाह। इस्माइल नीचे आओ, नीचे आओ। इस्माइल को देखो नमाज़ पढ़।
तो जनाब यहाँ तक आ गए हैं, हम लोग को ले गए, वेलकम कर रहे थे गेस्ट को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद से जनाब बस अभी मैं दस्तरखान लगाने की यानी कि टेबल्स को करने की सारी मैंने डेकोरेशन कर ली थी, लेकिन मुझे ये क्लिप अगर मैं ना डालती ना तो ज़रूरी नहीं था, लेकिन मेरा लास्ट पे बैटरी ही फ़ोन की लो हो गई, ध्यान उस तरफ गया ही नहीं मेरा। फिर मैंने कहा आपसे, वो कहते ना सब कुछ बन गया लेकिन आपको फाइनल जो एक प्रेजेंटेशन है वो नहीं दिखा सकी, लेकिन चले कोई बात नहीं। बस फ़ोन की बैटरी लो हुई, मुझे अंदाज़ा नहीं रहा। यहाँ पर भी मेरे विंग्स जो लास्ट जो था ना इनका बैच वो चल रहा था। तो बस फिर आपको कैसी लगी कुकिंग, कैसा लगा ये व्लॉग आपने ज़रूर बताना है, लेकिन कुछ ना कुछ हैपन हो ही जाता है जब आप एक बार काम कर रहे हो ना, बस ध्यान हर तरफ तो फिर नहीं रखा जाता। पता नहीं क्या हुआ मेरी, बस वो वीडियो क्लिप जो लास्ट पे, अगर मेरा फ़ोन को मैं चार्ज फिर कर भी लेती, लेकिन फिर जब खाने का टाइम होता है उसको तो नहीं तो रोक दो मेहमानों को जी अभी ना खाएं, मैं जब तक शूट ना कर लूँ, अच्छा नहीं लगता ना फिर इस तरह से। तो अपना होता दस्तरखान लगा लेती आराम से, बच्चे तो रोके जा सकते हैं पर गेस्ट के लिए फिर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इतना भी किया। तो जो बस आपके साथ लेकर आए, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छा लगे आप अगर आपको तो आपने इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और बस अपनी दुआ में याद रखना। आइसक्रीम की बात हो रही थी तो मैंने कहा चले ये आइसक्रीम का एक शूट लेती हूँ। बच्चे यहाँ पे सब अब आइसक्रीम खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग आपने बताना है, दुआओं में याद रखना, पॉजिटिव रहना है, हंसते मुस्कुराते रहा करें, पॉजिटिव दूसरों के लिए भी सोचा करें, अपने लिए तो आप सोचते ही होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।